हेलो लर्नर्स, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग ये देखेंगे इस टॉपिक को। वैगनर सुजेस्ट दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय अ पोल फ्लीसिंग फोर्स एंड अ टाइडल फोर्स। जो वैगनर थे उन्होंने ही ये जो ड्रिफ्टिंग थ्योरी दी थी ना, तो ड्रिफ्टिंग थ्योरी में क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स है वो बोलते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जैसे हमारी अब पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। वो बोलते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो ये बोलते हैं ये जो कॉन्टिनेंट वो धीरे धीरे मूव करते थे। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रिफ्टिंग के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टिनेंट वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, इसका कारण है पोल की फ्लीसिंग फोर्स। पोल है जो हमारी जो अर्थ है उसके जो पोल हैं वहाँ पे फ्लीसिंग फोर्स है, और टाइडल फोर्स की वजह से ये जो अलग अलग पार्ट बन गए, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, अलग अलग हो गए। द पोलार फ्लीसिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो पोलार फ्लीसिंग फोर्स है ये रिलेट करती है अर्थ की रोटेशन के साथ। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। आपको ये भी पता होगा जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल गोल नहीं है। उसकी जो शेप है, उसकी जो हमारी अर्थ की शेप कैसी है, तो हमारी अर्थ की शेप ऐसी मानी जाती है, लाइक ऑरेंज, ये लाइक दिस। ओके, ये सॉरी ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से यानी कि बल्ज्ड है, यहाँ से बल्ज्ड ज़्यादा है, और यहाँ ये और ये थोड़े थोड़े फ्लैट है, ठीक है। ये हमारी अर्थ की शेप। You are aware of the fact that the earth is not a perfect sphere. It has a bulge at the equator. equator की तरफ यहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट है। This bulge is due to the rotation of the earth. ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये इसीलिए है अर्थ की रोटेशन के कारण। The second force that was suggested by the Wagner second force के बारे में बात करते हैं, वो second force है tidal force, is due to the attraction of the moon. ये tidal force क्यों होती है, ये tides क्यों आती हैं, ये टाइड इसीलिए आती हैं मून की फोर्स की वजह से, मून की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और द सन दैट डेवलप द टाइड्स इन ओशियनिक वाटर, और जो सन है वो भी ये डेवलप करता है ओशियनिक वाटर में टाइड्स को। वैगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव। वैगनर बोलते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो तभी इफेक्टिव होंगी व्हेन अप्लाइड ओवर अ मिलियंस ईयर्स। अगर हम बहुत मिलियंस ईयर पहले इसको मतलब अप्लाई करें, मिलियंस ईयर तक इसको अप्लाई करेंगे, तभी ये हम इसके ऊपर, इन फोर्सेस के ऊपर बिलीव कर पाएंगे। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर कंसीडर दिस फोर्सेस टू बी अ टोटली इनएडिक्वेट। मगर फिर भी बहुत से स्कॉलर इस जो उन्होंने ये दी थी ये इस फोर्स के बारे में वो बिल्कुल ही इनएडिक्वेट मानते हैं इन फोर्सेस को। आगे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया हो।